हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा सेशन होगा वेक्टर एलजेब्रा फॉर जेई मेंस। और हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चंस को जिसमें आपके सारे कंसेप्ट्स इंक्लूसिव कंसेप्ट्स होंगे। दैट मींस डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। देन हम डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के geometrical interpretation, that means volume of parallelepiped as well as volume of tetrahedron through questions. My suggestion is एक बार आप concepts को जरूर पढ़ के रखिएगा and we are going to revise the concepts through problems. So let's start. So I am taking a question from year 2019 JEE Mains question. Question is there, A vector is given, B vector is given, C vector be a vector such that A cross C plus B vector is equals to null vector. Also A dot C equals to 4 is given और आपसे पूछा गया है मॉडुलस ऑफ C स्क्वायर, C वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा गया है। As I told you कि मैं क्वेश्चंस में आपको कंसेप्ट्स भी समझाते चलूंगा। तो एक कंसेप्ट की बात करता हूं मैं आपको, एक रिजल्ट की बात करता हूं इनफैक्ट, और वो रिजल्ट है इफ आई वांट टू कैलकुलेट A क्रॉस B का होल स्क्वायर। एनीबॉडी? बोले सर इसकी कहां जरूरत लगी? देखो A क्रॉस B का होल स्क्वायर, व्हाट एक्चुअली इज दैट A क्रॉस B का होल स्क्वायर? आपको बहुत ठीक ढंग से पता होना चाहिए कि A क्रॉस B का होल स्क्वायर अगर मुझे लिखना है, दैट मींस इट इज A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B। वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड इट इज नथिंग बट, है ना, इफ आई से, अगर कहीं लिखा है ऐसा, इसका मतलब है कि इट इज इक्वल टू A डॉट A। समझते हो ना आप? A डॉट क्या होगा? मॉड A cos 0 1, ठीक है ना, एंड इज इक्वल टू, ये तो आपने बेसिक लेवल की क्लासेस में काफी इसको देखा और उसी का एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। तो A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B, A क्रॉस B इज मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा एन कैप डॉट मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा एन कैप। हम ये भी जानते हैं कि एन, भाई ये तो सारी स्केलर वैल्यूज है, कौन सी? मॉड A मॉड B साइन थीटा। और एन कैप डॉट एन कैप क्या बन जाएगा? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। तो एन कैप डॉट एन कैप क्या बनेगा? तो एन कैप डॉट एन कैप इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, ठीक है ना? इट्स अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो इट इज इक्वल टू। बोले सर आप ये कंसेप्ट क्यों बता रहे हैं? जरूर समझ लेंगे आप अभी। मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वाई? बिकॉज सो दैट मैं उसे लिख पाऊंगा मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर, है ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट A डॉट B का स्क्वायर। एंड आई विल सजेस्ट यू, तो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया और ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन है कि यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑलवेज, है ना। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा यूजफुल रिजल्ट है जो आपको तैयार होना चाहिए, बिल्कुल तैयार होना चाहिए। बोले सर यहां पे क्यों बताया आपने? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट? देखो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। A डॉट सी इज नोन टू मी, A क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस ऑफ B वेक्टर। ये भी देखो आप, A क्रॉस C क्या है? तो A क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस ऑफ B। बोले हाँ ठीक है सर, परफेक्ट। A वेक्टर इज गिवन, B वेक्टर इज गिवन, सो उनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डू रिमेंबर दिस रिजल्ट, मस्ट। मॉडुलस ऑफ C स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। लेट्स सी, A डॉट C अवेलेबल है मेरे पास और A क्रॉस C अवेलेबल है। तो इफ आई कैलकुलेट यूजिंग दिस, अगर मैं लिखता हूं A क्रॉस C स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ C स्क्वायर minus of. Is that okay? That's why I have taken the hint. A cross C का स्क्वायर, हाँ, A cross C is what? Minus of B. Perfect. Minus of A dot C. What is that A dot C? A dot C is equals to 4. A डॉट C 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू बी माइनस का स्क्वायर, दैट वुड बी पॉजिटिव A B स्क्वायर। अभी समझाया मैंने
कि वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, परफेक्ट, मैं लिख सकता हूं उसको, बी वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर minus 16. So what is magnitude of B? Magnitude of A is equals to root over 1 plus 1, which is root 2. Magnitude of B, root over 1 plus 1 plus 1, root 3. ठीक है, so root 3 का स्क्वायर which is equals to 3, root 2 का स्क्वायर that is 2, मॉडुलस ऑफ C स्क्वायर जो आपको रिक्वायर्ड है -16, परफेक्ट, हो गया मेरा काम। मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 विच इज 19 डिवाइड बाय 2, तो मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर आपसे पूछा गया है, वो हो जाएगा 19 डिवाइड बाय, दैट इज द करेक्ट रिजल्ट। बड़ा अच्छा सवाल, बट सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट और दिस रिजल्ट है इंपॉर्टेंट। इस टाइप के कई क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यू नीड टू यूज दिस। दूसरे तरीके से भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दूसरे मेथड से नहीं होगा, बट इससे काफी आसानी से हो जाएगा। देखो यहां तो डेरिवेशन मैंने आपको समझाया, बट अदरवाइज यू विल स्टार्ट विद दिस, यू विल स्टार्ट विद दिस, और विद इन वन स्टेप यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस एग्जाम से इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज नाउअडेज इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो कमिंग। सो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स given, find the maximum value of this expression. So maximum value पूछा गया आपसे यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर्स that means magnitude of the two is clearly 1, modulus of a vector plus b vector and modulus of a vector minus b vector. If I say angle between a vector and b vector b alpha, ठीक है ना। So just now I discussed, according to that if I want to calculate this, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ना, कितना जबरदस्त कंसेप्ट है, जस्ट थिंक ओवर दैट, कैन बी रिटन लाइक दिस। हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें सोचने वाली कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। कहीं वेक्टर स्क्वायर लिखा है तो इट इज इक्वल टू दिस, व्हाई, बिकॉज इट इज इक्वल टू ए डॉट ए, तो ऑलवेज डू टेक केयर ऑफ दिस। सो ठीक है, इट इज गोइंग टू बी ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ A dot B. A dot B is equals to B dot A, कोई परेशानी नहीं, स्केलर वैल्यू है। A dot A, that A dot A is clearly modulus of A square, modulus of B square, ठीक है ना, plus twice of mod A mod B cos alpha. Alpha is the angle between the two I have taken. Modulus of A square is 1, 1 plus 1 2, this is 1 1. So it is coming as 1 plus 1 2 plus 2 cos alpha, 2 plus 2 cos alpha, right? Simple, step by step solve कर रहा हूँ and all the things are there in front of you. So it is, if I take 2 common, it is 1 plus cos alpha, और 1 plus cos alpha is 2 cos square alpha by 2, half angle formula से 1 plus cos theta is what, 2 cos square theta by 2, perfect. Similarly, exactly on the same lines, I am going to calculate ठीक है, दिस इज A डॉट A प्लस B डॉट B माइनस ट्वाइस ऑफ A डॉट B, ठीक है। अगेन A डॉट A मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर, B डॉट B मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर, तो कैन आई राइट डायरेक्टली, चलिए पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉड A स्क्वायर। आप ये ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन कई सारे क्वेश्चंस के लिए आपको रास्ते मिल रहे हैं। मॉड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ
mod a mod b, angle between the two vectors is alpha. तो ठीक है, so it is going to be 1 plus 1 2 minus 2 cos alpha. If you take 2 common, 1 minus cos theta is equals to 2 sin square theta by 2, half angle formula. तो 2 sin square है ना, 1 minus cos theta which is 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2. Sin theta would be there, sin square theta by 2. So it is coming as finally. अब ये तो था स्क्वायर, यू नीड हियर उसका स्क्वायर रूट लेना होगा आपको. ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं. सिंस आई वांट टू कैलकुलेट इट, सो √3 जो कैलकुलेट करना है उसे देख लीजिए आप जरा. इनटू if you take the magnitude of this 4 cos square alpha by 2 का, it is going to be 2 cos alpha by 2. ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ a माइनस b, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4 का स्क्वायर रूट 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 का 2 sin अल्फा बाय 2. इफ यू टेक 2 कॉमन, ये बनेगा आपका √3 cos अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2. देखो क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हो, अब यहां पे ट्रिगो का कंसेप्ट याद दिला देता हूं मैं आपको. ट्रिगो का कंसेप्ट भी कि इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा, डू यू रिमेंबर दिस? यू मस्ट. a cos थीटा प्लस b sin थीटा, maximum value of that could be root over a square plus b square, minimum value that could be minus of root over a square plus b square. ठीक है, so √3 cos अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2. सो यहां पे लग जाएगा आपका a cos थीटा प्लस b sin थीटा. दीज टू एंगल्स आर सेम, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल यूज करिए. दीज टू एंगल्स आर सेम, a cos थीटा प्लस b sin थीटा. यही पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है. तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 2 अपनी जगह इंटू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ओवर 3 प्लस 1 4, रूट 4 का 2 विच इज 4. दैट्स द रिजल्ट. ग्रेट क्वेश्चन. ग्रेट इन द सेंस कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस को करने की एक डायरेक्शन मिल गई. इंटीजर टाइप क्वेश्चन इन जेईई मेंस, ए प्रोजेक्शन ऑफ a vector on sum of two vectors is given as 1. Projection of a vector on sum of the two vectors is given as 1 और आपसे पूछा गया what's the value of lambda. So let's see that. Projection का मतलब जानते हो ना, projection of a vector on another vector. Projection of a vector on b vector. Anybody? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर, दैट्स द डेरिवेशन पार्ट ऑफ. जब आप डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, देन वी डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाती है. तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर इज गिवन बाय ए डॉट बी अपॉन जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना होता है उसका मैग्नीट्यूड. सो यहां पर सम ऑफ द टू वेक्टर्स, लेट्स से सम ऑफ द टू वेक्टर्स, सम की बात करिए तो sum of two vectors, let's say this vector is A, समझने के लिए this vector is B, this is C, तो is equals to B plus C vector, B vector plus C vector, दोनों को ऐड कर दीजिए which is 2 minus lambda I cap. सिंपल क्वेश्चन है बट एरर नहीं हो. Projection of a vector on another vector plus 6j cap minus 2k cap. This is the sum of the two vector. And then projection of vector on sum of the two vectors. So when I write the projection of a vector on b plus c vector would be equals to 1 as per the given question. So a dot I cap plus 2j cap plus k cap dot 2 minus lambda I cap plus 6j cap
माइनस टू के इन द डिवीजन जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना होता है उसका मैग्नीट्यूड, सो बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, mod of that, which is going to be 2 minus lambda whole square plus 6 square plus minus 2 का square. ठीक है, so it is 1 is equals to I dot I1 J dot J1 K dot K1, बाकी सब 0, बाकी सब मतलब I dot J0 J dot K0 K dot I0, so it is going to be 2 minus lambda plus 12 माइनस 2. ठीक है, इन द डिवीजन, डिवीजन में जब आप देखोगे तो इट इज बिकमिंग 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस 36 प्लस 4 40. So it becomes 2 minus lambda. Okay, it is 2 minus lambda plus 12 minus 2. So 2 का cancellation हुआ. So it is 12 minus lambda. ठीक है, तो 12 minus lambda is equals to, this is becoming root over lambda square minus 4 lambda plus 44. करेक्ट, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, कोई स्पेशल बात नहीं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, so it is going to be 144 plus lambda square minus 24 lambda is equals to lambda square minus 4 lambda plus 44. Lambda square is getting cancelled. ठीक है, minus 24 lambda here, this is 144 minus 44 will become 100. I am writing here please ना, so that you can बहुत आसानी से देख पाए. 144 minus 44 100 would be equals to minus 4 lambda plus, अरे इसे इधर शिफ्ट किया, ऐसे इधर शिफ्ट किया, 20 lambda, perfect. So value of lambda is coming as 5. Integer type of question, value of lambda, easily you are getting the value of lambda as 5. Is it okay? Projection of a vector on sum of the two vector. So sum of the two vectors लिखा, projection of a vector on another vector का रिजल्ट या फॉर्मूला जो भी आप कहें, कंसेप्ट आपने अप्लाई किया यहाँ पर और सॉल्व किया. प्रोजेक्शन वाज गिवन एज 1 और हमने लेम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करी और डिटेल में डिस्कस किया. कहीं को ऑल द स्टेप्स आर देयर, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट. सो अगेन इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन. आई होप कि काफी आप एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रही होंगी चीजें, कंसेप्ट भी रिविजन हो रहे हैं आपके. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी 3 यूनिट वेक्टर्स with given relation this, or find the value of this. Integer type of question, resultant is some integer there. 3 unit vectors are there, that means clearly magnitude of the 3 is equals to 1. A vector, B vector, C vector का magnitude 1 है. That's given to you. This information is given. A vector minus C vector, modulus of that. So सबसे पहले इसी को solve करें. इस given information से क्या हम find out कर सकते हैं वो करते हैं और फिर then we'll look for this, right? और कर लेंगे, हम आसानी से काम कर पाएंगे. Again and again as I am telling you, A vector dot A vector would be equals to magnitude of A square, right? वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा बोलते हुए सीधी सी बात है. A dot A, using that it is A vector minus C vector dot A vector minus C vector plus A vector minus B vector dot A vector minus B vector is equals to 8. ठीक है, so when I solve it, is it okay? A dot A, चलिए पूरा लिखता हूं मैं आपको समझाने के लिए. माइनस A dot C, अच्छा, प्लस C dot C माइनस ट्वाइस ऑफ A dot C. ठीक है ना, A dot C और C dot A तो सेम ही है, कोई परेशानी नहीं. देन प्लस A dot A प्लस B dot B माइनस ट्वाइस ऑफ A dot B
is equals to 8. So a dot a twice of a dot a is nothing but modulus of a का square. So 2 times modulus of a square plus mod b square plus modulus of c square minus 2 कॉमन लिया आपने, so it is a dot c plus a dot b is equals to 8. Is that okay? This is 1, so 2 into 1 2 plus 1 plus 1. भाई मैग्नीट्यूड तो 1 है यूनिट वेक्टर से, तो 2 plus 1 plus 1, so ये क्या बन गया आपका, ये टोटल बन गया आपका 4. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, so this becomes 4. 8 minus 4, 4, so minus of twice of a dot c plus a dot b is equals to 8 minus 4 which is 4, और यहां से मुझे a dot c plus a dot b की वैल्यू मिली, and which is coming as minus of 2, right? a dot c plus a dot b is equals to minus. That's the result I deducted from I deduced from this given information. Now let's solve this. Same approach, same method से मुझे solve करना होगा. So I start with this. Directly, same approach, same concept. Must be very comfortable now. काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको. और ये इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पूरे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं. ठीक है, यूजिंग दिस a dot a प्लस 4 टाइम्स b डॉट b, पूरा लिख रहा हूं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाए. ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस ट्वाइस ऑफ b डॉट a, दैट इज 4 टाइम्स a डॉट b प्लस a डॉट a अगेन प्लस 4 टाइम्स c डॉट c, है ना. इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो दैट्स व्हाट आई एम सॉल्विंग, है ना. आई एम सॉल्विंग दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, सो दैट्स व्हाट आई एम सॉल्विंग. 4 टाइम्स c डॉट c प्लस 2 टाइम्स a डॉट c प्लस 2 टाइम्स a डॉट c, 4 टाइम्स a डॉट c. ठीक है, so a dot a plus a dot a, a dot a is nothing but modulus of a square, so mod a square plus mod a square, twice of modulus of a square, four times modulus of b square plus 4 times modulus of c square. परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं. देन कम्स प्लस, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 4 कॉमन लेने पर a डॉट b प्लस a डॉट c. चेक कर लीजिए, a डॉट a प्लस a डॉट a ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर, 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर. सो इट इज कमिंग एज, दिस इज 2 प्लस 4 प्लस 4, 4 plus 4, 8 plus 2, 10 plus 4 times a dot b plus a dot c. Here comes a dot b plus a dot c which is equals to minus 2. तो minus 2 रख देते हैं, और क्या है 10 plus 4 times a dot c plus a dot b minus 2. So it is going to be 10 minus 8, or 10 minus 8 which is equals to 2. Integer type of question, you are getting the result as 2, 2 को मार्क करेंगे and you will be getting the full marks. तो कंसेप्ट वेरी अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए आपको, and I hope it's very clear now. कई सारे क्वेश्चंस में एक ही जैसी अप्रोच लग रही है, राइट. सो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस. ए वेक्टर इज गिवन और आपसे कहा गया यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. क्लियरली जब आप देखोगे आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, इट इज नथिंग बट द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, ऑल द 3 प्लेसेस, राइट. तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है. तो इसको एक जनरलाइज करके समझा देते हैं. जनरलाइज करके समझाने का मतलब देखो,
इट इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो आप जानते हो, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, दैट वुड बी इक्वल्स टू आई कैप डॉट आई कैप ए वेक्टर माइनस ऑफ आई कैप डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं। इट इज सिंपली लाइक ए क्रॉस बी क्रॉस सी विच इज इक्वल्स टू ए डॉट सी विद बी वेक्टर माइनस ऑफ ए डॉट बी विद सी वेक्टर, ठीक है। दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। सो आई डॉट आई वन, so it becomes a vector minus of I cap dot a vector। अब यहां पर आपको a वेक्टर इज गिवन, मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता हूं, आई जस्ट टेक a वेक्टर इज a1 I cap प्लस a2 j k। आप डायरेक्टली भी करके देखिएगा, ठीक है। ए वेक्टर मैंने कंसीडर किया a1 I, लास्ट में वैल्यू डाल देंगे, या वेक्टर में a1 a2 a3 की वैल्यूज पुट कर देंगे लास्ट में। सो लेट्स सी, सो दिस इज योर अब ए वेक्टर, व्हेन यू से ए वेक्टर को रखने पर क्या मिलेगा मुझे, आई डॉट आई वन, रिमेनिंग सारे जीरो, रिमेनिंग मतलब जे डॉट आई जीरो, के डॉट आई जीरो, तो इट इज गोइंग टू बी ए वेक्टर माइनस ऑफ a1 I कैप। चेक करिए, देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस ऑफ आई डॉट ए आई कैप, आई डॉट आई वन, सो इट इज ए वेक्टर माइनस ऑफ परफेक्ट आई डॉट ए ब्रैकेट में। और यू नीड टू टेक केयर कि कहां आपको डॉट लगाना है, कहां क्रॉस लगाना है, कहां पर ब्रैकेट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द फॉर्मूला हियर आल्सो। So, okay, so this is a vector minus of a1 I। a vector तो मैंने जो लिया हुआ है a1 I कैप, so it is going to be finally a2 j कैप plus a3 k कैप। भाई a वेक्टर को प्लेस कर दिया, I'll be getting a2 j कैप plus a। अच्छा, इसका एक बेनिफिट, यू कैन राइट जो सेकेंड एक्सप्रेशन होगा, जो सेकेंड वाला है वो क्या होने वाला है, बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ यू कैन से जो सेकंड वन होगा, सेकंड वन क्या होने वाला है, कैन यू प्लीज टेल मी। फर्स्ट वन में a1 I गायब है, तो सेकंड वन में क्या होना चाहिए, सेकंड वन में a2 j गायब होना चाहिए, मतलब इट इज गोइंग टू बी a1 I के प्लस a3 k के, सिमिलरली करते हुए। बट एनीवेज पहले हम इसको सॉल्व करें। अब ये तो हमने इस ब्रैकेट को, वी सॉल्व दिस एंड वी आर गेटिंग दिस। अब एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, विच इज इक्वल टू ए डॉट ए। दैट्स व्हाट वी डिड। सो इट इज कमिंग एज a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। पॉइंट इज now by observation itself you can write the value for this, value for this। I am saying value because mod जब ले रहे हो तो वो तो स्केलर वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर द सेकेंड वन, जब सेकेंड की बात करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये जो वेक्टर आएगा सेकेंड वन, जे क्रॉस ए क्रॉस जे वेक्टर। सिमिलरली करते हुए जब आप सॉल्व करोगे, कर लिख करके देखिएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू a1 I कैप प्लस a3 k कैप। एंड सिमिलरली दिस, जरूरत नहीं है समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। a क्रॉस शुड बी इक्वल्स टू,
इसमें के पॉली टर्म गायब रहेगी, ठीक है। सो दैट्स जो नेक्स्ट वन होगा वो होगा a1 i कैप प्लस a3 k कैप, दैट वुड बी इक्वल्स टू ऑन सॉल्विंग a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सिमिलरली देखो, तो क्वेश्चन सॉल्विंग की बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, तो इसी स्टेटमेंट को देखते हुए आपने एक पहला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व किया, फिर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सॉल्व किया, और यू आर गेटिंग द रिजल्ट इटसेल्फ। आई एम जस्ट सॉल्विंग सो दैट आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए चीजें, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। सो फाइनली जो वैल्यू पूछी गई है, दैट फाइनल वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू, इन तीनों को आप ऐड करोगे, which is going to be equals to twice of a1 square plus a2 square plus a3 square, ठीक है। so which is equals to twice of modulus of a square, a vector is this, so magnitude of a क्या होगा, रूट ओवर a1 square plus a2 square plus a3 square, तो ठीक है 2 into which is going to be equals to 4 plus 1 plus 4, which is 8 plus 1 9, 9 into 2 18। चेक करिए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज व्हाट, रूट ओवर 4 plus 1 plus 4, which is 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। इज दैट ओके? आसानी से बात बनती है। एक बार फिर से देखिए, काफी अच्छा सवाल। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। हियर आई हैव टेकन ए वेक्टर, अब मैंने अपनी तरफ से कंसीडर किया और फाइनली लास्ट में वैल्यू रखी है यहां पर, ठीक है। क्यों ऐसा किया? सो दैट आपको समझा पाए कि एक बेसिकली इसी को सॉल्व किया मैंने और सिमिलरिटी करते हुए इन दोनों की वैल्यूज को लिखा हुआ है, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस based on application of derivative and vector algebra, mix of the two, multiple concepts. So x naught be the local maxima of the function a dot b cross c. When I say a dot b cross c, it is very much understood, it is a scalar triple product, resultant is a scalar, and we can calculate a dot b cross c, which is box abc easily. Okay, a vector, b vector, c vector is given, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a at x equals to x naught. मतलब x नॉट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, उस लोकल मैक्सिमम पर a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाली बात। सो लेट्स सी, सो a डॉट b क्रॉस c, when I say a dot b cross c, which is box abc, which is a scalar triple product, which can be easily directly calculated as x minus 2 3 minus 2 x minus 1 7 minus 2 x, ठीक है। दिस इज x minus 2 3 minus 2 x minus 1 7 minus 2 x, सिंपली दैट डिटर्मिनेंट यू नीड टू सॉल्व। ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना होगा, करिए जरा फटाफट करिए आप भी along with me. Do take के डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में कैलकुलेशन एरर से बचना होगा आपको। माइनस माइनस प्लस, so it is going to be minus 2x plus 7 minus 3 times, oh sorry, plus 3 times 4 minus 7x, ठीक है। so it is x cube minus 2x minus 4x plus 14 plus 12 minus 21x, so that fx would be equals to x cube minus of, this is minus 21x minus 4x minus 25x
ठीक है, -2 -27x, 14 + 12, 26, ठीक है, इज दैट ओके? x³ -27x, एक बार हम कैलकुलेशंस को दोबारा देख लें, बेहतर रहेगा। तो इट इज डिटर्मिनेंट इज x -2 3 -2x -1 7 -2x, तो x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दिस इज -2x प्लस 7 प्लस 3 टाइम्स, दिस इज 4, right, -7x, okay, so it is x³ -2x minus 4x plus 14 plus 12 minus 21x, okay, perfect. So fx is coming as x³ minus 27x plus 27 plus 26, ये आया fx। मैक्सिमम मिनिमम की बात करना है तो क्या करना होगा? टू फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमा यू नीड टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, आपको फंक्शन को करना होगा डिफरेंशिएट। तो करिए जरा डिफरेंशिएट, जस्ट गो अहेड विद द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, कीप दैट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 एंड देन फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं। लेट्स डू, करिए जरा फास्ट। सो आप भूले तो नहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम, सो दैट्स वेयर fx, आई होप रीचेक कर लिया आपने। f dash x 3x square minus 27, ठीक है, keep that derivative equals to 0 to find out maximum minimum, so f dash x equals to 0, so it is 3 times x square minus 9 equals to 0, or else you can say x is equals to plus minus 3. These are the critical points. You need to find out what? You need to find out local maximum. So to find out local maximum, take the help of Wavy curve. This is your f dash x की plotting. One method is Wavy curve method, जिसके according find out करते हैं. The second method is second derivative approach. But anyway, this is your -3 plus 3. Sign is okay. This is positive, negative, positive. Derivative is changing. This is the graph of f dash x. Derivative is changing sign from positive to negative at -3. So -3 is the point of local maximum, or derivative is changing sign from minus to plus at 3. So it's a point of local minimum. So -3 at x equals to -3 point of local maximum, right? Derivative is changing sign from positive to negative at x equals to -3. So -3 is the point of local मैक्सिमम विच इज एक्चुअली x नॉट, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x नॉट। अब आपसे कहा गया है a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की वैल्यू फाइंड आउट करें, और क्यों नहीं करेंगे, आप आसानी से करेंगे। तो व्हेन आई से a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, फास्ट कैलकुलेट करें, सिंपल डॉट प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी a डॉट b I dot I1, so it is -2x minus 2x again -3, then b dot c, this is -14 minus 2x and then minus x plus c dot a. When I say c dot a, it is going to be 7x plus 4 plus 3x. Using simply I dot I1, j dot j1, k dot k1, remaining I dot j0, j dot I0, k dot I0, I dot k0, j dot k0, k dot j0, बहुत बेहतर ढंग से आप जानते हैं, just calculate it. So it is coming as -2x minus 2x minus 2x minus 6x, this is 10x, 10 minus 6 4x, this is -3, or there is 7 plus 3 10, but this is -2 minus 2 minus 2 minus, okay, minus 7x, so it is 3x
-3 -14 -17 -17 प्लस 4 -17 प्लस 4 -13। ठीक है, कहां रिक्वायर्ड है आपको? लोकल मैक्सिमम पे। पुट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हियर विच इज 3 इंटू -3, बड़ा अच्छा, -13 -9 which is -22. So it's a mixed concept, multiple concept, application of derivative, local maximum, और local maximum का application उसने वेक्टर में लगा दिया, दो जगह यूज किया वेक्टर, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, एंड देन a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लोकल मैक्सिमम पे। इज इट ओके? क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर जेईई मेंस प्रोजेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी में BC vector is given as BC vector and magnitude of that is given as 3, CA vector और उसका magnitude 5 और BA vector और उसका magnitude 7, और पूछा गया आपसे प्रोजेक्शन ऑफ BA vector on BC vector, प्रोजेक्शन ऑफ BA vector on BC vector। लेट्स सी, triangle ABC triangle, BA vector, this is your BA vector, this is your BC vector, तीनों के मैग्नीट्यूड गिवन है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर बोलो या बी ए, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, मतलब ये कुल मिला के दिस इज योर 7, बी सी इज 3, सी ए इज 5। ओके, दैट इज ओके। आपसे पूछा गया बी ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर ऑन बी सी वेक्टर क्या होगा? यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट, बी ए वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BC। लेट्स से द एंगल, क्योंकि मुझे जब BA डॉट BC करना है तो BA डॉट BC क्या होगा? A डॉट B इज मॉड A मॉड B cos थीटा। So angle between the two is theta. So it is clearly BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यस यू नो वैल्यू इज 7 cos थीटा। बोले सर अब ठीक है, लेकिन हाउ टू फाइंड आउट cos थीटा? cos थीटा कैसे निकालोगे आप? कैन यू थिंक ओवर दैट? ये तो ठीक है, प्रोजेक्शन तो हम जानते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, बट हाउ टू फाइंड आउट दिस थीटा? थीटा क्या करोगे आप यहां पर यूज करोगे आप सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में यू आर गोइंग टू यूज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, बोले सर ये कहां से बीच में पिक्चर में आ गया? कोसाइन रूल इसलिए क्योंकि यहां पर तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, 3, 5, 7 साइड्स की लेंथ अगर आपको गिवन है, सेपरेटली लिख देता हूं और सो दैट उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं आपको, जिन लोगों को आइडिया नहीं है तो भी बात बन जाएगी। जरूर देखिए, एबीसी ट्राइंगल, एबीसी ट्राइंगल में साइड्स की लेंथ, AB को स्मॉल c से डिनोट किया, BC को स्मॉल BC को स्मॉल a से डिनोट किया साइड की लेंथ, और AC को स्मॉल b से डिनोट किया। ठीक, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा या अल्फा या व्हाटएवर यू से, या a वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेट्स से इट इज a वेक्टर इटसेल्फ। सो इफ आई वांट टू राइट cos a, कोसाइन रूल की बात बता रहा हूं मैं आपको, cos a अगर आपको लिखना है तो इट इज गोइंग टू बी एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस उसके अपोजिट साइड के स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। Similarly you can write for cos b, similarly you can write for cos c, and that was there from cosine rule from solution of triangle. So yes, वही अप्लाई करने वाला हूं टू फाइंड आउट cos थीटा। cos थीटा यहां पर क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर्स का सम 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 into 7 into 3. So cos theta would be equals to 49 plus 9, ठीक है ना, minus 25 upon 42. So it is 49 minus 25, which is going to be equals to 24. 24 plus 9, 33. Divide by 42. ठीक है,
कैलकुलेशन देख लीजिए, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 3, 49 प्लस 9 माइनस 25 अपॉन 42, परफेक्ट. 49 minus 25 which is 24 plus 9 33. 33 upon 42 is the value of cos theta. Value put कर दीजिए 7 into 33 upon 42. 33 upon 6 or else you can say 11 by 2. 3 से divisible है. 33 upon 6 which is 11 by 2. Just check कर ले, verify कर ले. Projection of BA vector on BC vector. That's how you are going to find out the projection using cosine rule. ध्यान रखिएगा, बड़े काम की. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. तो यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड. प्रीवियस ईयर जेईई मेंस, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड with coterminous edges given by A vector, B vector, C vector is 158 cubic units. और आपके सामने 4 ऑप्शंस है. यू नीड टू वेरीफाई हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट देयर. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड की बात की जाती है तो सीधे सीधे आपके दिमाग में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है और आप उसे अप्लाई करते हैं. तो वॉल्यूम जब आप लिखेंगे तो विच इज क्लियरली A डॉट B क्रॉस C विच इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट ABC आप लिखते हैं और वैल्यू इज गिवन हियर. वैल्यू गिवन है उसकी 158. ठीक है ना. सो इट इज सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो बहुत आसानी से आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में 1 1 n, दिस इज 2 4 माइनस n, 1 n 3 इक्वल्स टू 158. एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा आपको यहां पर, और रखना चाहिए. वॉल्यूम इज गिवन एज 158. अब वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम क्या करते हैं कि मॉड लगा देते हैं. सो वॉल्यूम इज कमिंग एज 158. यू नीड टू टेक केयर कि वॉल्यूम लिखते समय हो सकता है कि रिजल्ट माइनस 158 आया हो, लेकिन वी केप्ट ए मॉड क्योंकि वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव. सो मॉड लिखा इसलिए 158 बना. लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करूंगा तो आई नीड टू टेक केयर कि भाई जब मैं मॉड रिमूव करूंगा तो प्लस माइनस साइन दोनों रहेंगे वहां पर. गेटिंग इट? तो इस बात का ध्यान रखिएगा. That means you need to check for the two equations. One is with 158 और second one is minus 158. Getting the point? So सबसे पहले तो आप सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को प्रॉपर्ली सॉल्व करें. 1 टाइम्स दिस इज 12. डिटरमिनेंट कई बार सॉल्व करना पड़ रहा है आपको. 12 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स 6 प्लस n माइनस n टाइम्स is 2n minus 4 is equals to plus minus 158. So this is n square, this is minus n, n square minus 2n square, minus n square. ठीक है. along with this is minus n plus 4n plus 3n. this is 12 minus 6, 12 minus 6, 6 is equals to plus minus 158. So अब मैं यहां पर चेक सॉल्व करूंगा और सॉल्व करूंगा एक बार प्लस 158 लेते हुए और एक बार माइनस 158 लेते हुए, और आप भी करिए फटाफट सॉल्व. इट इज if I take plus 158, so n square plus 3n, if I take plus sign, taking plus sign, so n square minus 3n, ठीक है, and then 158 प्लस साइन लिया मैंने यहां पर माइनस 6 प्लस 152 इक्वल्स टू 0. एक बार फिर से चेक कर लें. डिटरमिनेंट जब मैंने सॉल्व किया है तो 1 1 n 2 4 माइनस n 1 n 3 वैल्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस 158 क्लियर कर दिया मैंने आपको. दिस इज 12 माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर. ओके. माइनस 1 टाइम्स
This is 6 plus n. Oh, one mistake is there. Please do take care. जब आप यहाँ पे लेंगे तो it will become plus. This is with plus sign. 2n minus 4. ठीक है ना, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, कैलकुलेशन एरर ना होने दें. तो इट इज गोइंग टू बी n square. This is plus 2n square. So 3n square. ठीक है. Then along with n minus 4n minus 5n. Is that okay? करेक्शन कर लिया हमने. Minus n minus 4n minus 5n 12 minus 6 equals to plus minus 158. Since I am taking plus sign लिया है तो ये हो जाएगा आपका, पूरी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं मैं यहां पर. So it will become 3n square minus 5n minus टेकिंग प्लस साइन 158 ना, हम इसकी बात कर रहा हूं मैं. तो माइनस 158 होगा, 6 माइनस 158 माइनस 152 इक्वल्स टू 0. राइट. n की वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. अभी तो हमें एक और बात का ध्यान रखना होगा कि वी नीड टू सॉल्व फॉर माइनस 158 ऑल्सो. तो लेट्स वेरीफाई दैट. तो जरा चेक करें. n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. ठीक है. So n would be equals to 5 plus minus root over, जरा कैलकुलेट कर लिए, माइनस माइनस प्लस 152 इंटू 12 और उसमें 25 ऐड कर दीजिए. इट इज गोइंग टू बी, फास्ट कैलकुलेट करिए, 1849 डिवाइड बाय 6. वैसे तो स्क्वायर रूट्स पता होना चाहिए आपको, और एल्स आई कैन से 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए. कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है. देखो 40 स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 1600 और यहां पे लास्ट में आ रहा है डिजिट 9. यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट 43. करिए जरा फास्ट. 43 इंटू 43 आर यू गेटिंग 1849. हिंट आपके लिए. तो इट इज, यस इट इज प्लस माइनस 43 divide by 6. If you take plus sign, so it is going to be 48 by 6 which is 8 और माइनस साइन लेते हैं तो 5 minus 43 divide by 6 which is minus of 38 by 6. But this is rejected. बोले सर why it is rejected? In the question itself it is given as n greater than equals to 0. So n की वैल्यू क्या करेक्ट आई आपकी यहाँ पे? वैल्यू ऑफ n इज कमिंग इक्वल्स टू 8. व्हेन यू टेक प्लस साइन, किसका प्लस साइन? ये वाले प्लस साइन की बात कर रहा हूं दोस्तों में. नाउ अभी तो ये एक बात हुई है, ठीक है ना. तो 7 9 तो अभी तो नहीं, वी विल वेरीफाई फॉर माइनस 158 ऑल्सो. इफ आई टेक माइनस साइन, टेकिंग प्लस साइन एंड देन यहीं से टेकिंग माइनस साइन, 3n स्क्वायर माइनस 5n, ठीक है, प्लस 6 और फिर यहां पर 158 माइनस का ऐड होगा तो इट इज प्लस 164 इक्वल्स टू 0. ठीक है. माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. जस्ट चेक वेदर यू आर गेटिंग द डिस्क्रिमिनेंट एज पॉजिटिव, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. जरा चेक कर लें आप फास्ट. तो इफ आई चेक बी स्क्वायर माइनस 4ac हियर, इट इज गोइंग टू बी, हिंट लग रही है हमें यहां पर कि हमें यहां पर डिस्क्रिमिनेंट जरूर चेक कर लेना चाहिए. d विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस बड़ी वैल्यू है ना 164. लेट्स सी. तो बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac, क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी d लेस देन 0. d लेस देन 0 बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, बात वहीं खत्म हो जाती है. उसे यहीं पर आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है. यहां पर माइनस साइन था तो माइनस साइन होने से क्या हुआ था कि माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस तो ऐड हो गया था. लेकिन सिंस इट्स अ प्लस साइन हियर तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि डी नेगेटिव, तो इमेजिनरी रूट्स तो स्किप कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है. तो n की वैल्यू, दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास 8
-38/6 रिजेक्टेड बिकॉज n पॉजिटिव होगा, 8 इज नॉट प्रेजेंट हियर, 7 और 9 तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, इसमें कुछ मिला नहीं हमें. इज दैट ओके? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का फॉर्मूला लगाया हमने एंड वी आर सॉल्विंग इट. अब इन दोनों को जरा वेरीफाई कर लीजिए, बी डॉट सी और ए डॉट सी. कैन यू डू इट? करिए जरा फास्ट. और उसमें हम n की वैल्यू रख देंगे. क्या रख देंगे? n की वैल्यू हमें मिली है 8. तो बी डॉट सी, when I say b dot c, करिए जरा b dot c, I dot I1, so it is 2 plus j dot j 1, तो 2 plus 4n, k dot k 1 minus 3n, 4n minus 3n, which is n plus 2, which is 10. b dot c की वैल्यू 10 आ रही है. Yes, it is coming as 10. Perfect. Let's verify for one more option. करिए जरा फास्ट आप लोग करिए. a dot c इधर लिखता हूं मैं. When I calculate a dot c, I dot I1 plus j dot j1, which is n, k dot k1 plus 3n. तो a dot c की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू 8 रखते हुए 4n, 8 into 4 32 plus 1 33. No, it's not correct. So only one option is correct, which is C option, B dot C equals to 10. लेकिन हाँ, ये मोर देन वन ऑप्शन की कैटेगरी में आ सकता था. यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो तो आपको पूरा सॉल्व तो करना ही पड़ा. बात तो बड़ी आसान थी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है और वो किया, लेकिन हमको पूरा सॉल्व करना है यहाँ पर. दूसरी बात, वॉल्यूम इज गिवन. ऐसे ध्यान रखिएगा, कभी भी कभी एरिया या वॉल्यूम गिवन है और क्वेश्चन सॉल्विंग की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया या वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होते, तो ऑलवेज यू कीप अ मॉड साइन. सॉल्विंग में जब आप मॉड रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस वुड बी देयर. वी डिड टेक केयर ऑफ प्लस माइनस. प्लस लिया तब ऐसा, माइनस लिया तो ऐसा. इज इट ओके? नाउ द क्वेश्चन इज, लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन टू यू with respect to some origin. Let a point P divides the segment AB internally in the ratio lambda is to 1. Point P divides the segment AB internally in the ratio lambda is to 1. That's the given relation there. और आपसे पूछा गया find the value of lambda. lambda की वैल्यू फाइंड आउट करना. ठीक है, लेट्स सी. A वेक्टर और B वेक्टर की पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है. P पॉइंट डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के, और वी जस्ट गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P आल्सो. A पॉइंट, B पॉइंट with respect to origin, with respect to some origin, OA vector is given to you. With respect to origin, OB vector is this, B vector let's say, और P पॉइंट जो है, P जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है इसे लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में. राइट? तो कैन यू राइट P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हो क्या आप? तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सेक्शन फॉर्मूला इज देयर एंड यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला लेट्स से पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, दिस इज योर A वेक्टर, दिस इज योर B वेक्टर, और इट इज गोइंग टू बी A vector plus A vector plus lambda times B vector upon lambda plus 1 is the position vector of P point with respect to some origin. ठीक है. Now OB vector dot OP vector करें, जरा सॉल्व करें इसे. OB vector plus dot OP vector, ये गिवन इंफॉर्मेशन है आपको. भाई सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके आपने P के वो P का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया. दैट इज ओके. OB वेक्टर, OB वेक्टर विच इज, मैंने उसको B वेक्टर लिख दिया है. तो OB वेक्टर इज योर 2i, या लेट्स से इसको B वेक्टर ही रखते हैं, फर्स्ट सॉल्व और लास्ट में वैल्यू रखते हैं. ठीक है, कुछ सोचना होता है ना. B डॉट OP वेक्टर A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1 minus of 3 times OA cross OP. Okay, it is A vector cross A vector plus lambda times B vector upon lambda plus 1
that okay? I have taken OA vector, A vector, OB vector, B vector, and this becomes your OP vector जिसका पोजिशन वेक्टर हमने कैलकुलेट किया. Now let's calculate it. This is A dot B plus lambda times B dot B upon lambda plus 1 minus of 3 times A का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, और लेमडा प्लस 1 इज स्केलर वैल्यू, को दिक्कत नहीं होना चाहिए. लेमडा प्लस 1 एन स्क्वायर इज देयर, तो ठीक है, वो तो स्केलर वैल्यू से बाहर लिख दिया जाए. A क्रॉस A इज अ नल वेक्टर, ठीक है. तो इट इज गोइंग टू बी लेमडा टाइम्स A क्रॉस B is equals to 6. Is it okay? भाई A क्रॉस A is going to be a null vector, और A क्रॉस B लिखा हमने यहाँ पे लेमडा टाइम्स A क्रॉस B का स्क्वायर. लेमडा भी हम बाहर निकाल सकते हैं, इस स्केलर वैल्यू है और मॉड ले रहे हैं वैसे ही आप, तो इट इज गोइंग टू बी. इज इट ओके? कोई परेशानी तो नहीं? ओके. A dot B, just take A dot B. What value you are getting for A dot B? When I say A dot B, A dot B, I dot I1, so 2 प्लस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस 3. A dot B की वैल्यू I dot I1, J dot J1, K dot K1, 2 plus 1 plus 3 which is going to be 6 plus lambda times B dot B. B dot B is nothing but modulus of B square. Mod B क्या होगा? Mod B अगर कैलकुलेट करता हूं मैं, तो modulus of B would be equals to root over 4 plus 1, 5 plus 9, 14, or modulus of B square is going to be equals to 14 upon lambda plus 1 minus of 3 lambda square upon lambda plus 1 whole square. अब यहां पर बात आती है A क्रॉस B, ठीक है. यस, वी कैन कैलकुलेट A क्रॉस B, क्या परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. A क्रॉस B डिटर्मिनेंट फॉर्म में I J K, सबको समझ में आ रहा है? 1 1 1 2 1 3. So A क्रॉस B is equals to 3 minus 1 2 I cap माइनस J cap के साथ में क्या आने वाला है? It is going to be 3 minus 2 1, so it is okay. Plus along with K cap you will be getting 1 minus 2 minus 1 minus K cap. This is your A cross B. A cross B का मैग्नीट्यूड 4 plus 1 plus 1 which is root 6. ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं. is equals to 6 in the right hand side. So it is going to be 14 lambda plus 6 upon lambda plus 1 minus of यहां पर it is कैलकुलेशन स्पेशल केयर के साथ में करिए. A क्रॉस B का स्क्वायर है, ठीक है. रूट 6 का स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू 6 18 टाइम्स लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6. इज दैट ओके? परफेक्ट. आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो कुछ सॉल्विंग कर पा रहे हैं आप? कर पाएंगे? करिए जरा, अटेम्प्ट करिए. यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक हियर. क्वाड्रेटिक आपको मिलने वाली है. करिए जरा अटेम्प्ट. सो आई डिड कैलकुलेशन फॉर यू. कैलकुलेशन मैंने करी है, आपको वेरीफाई करिए. आपकी और हमारी कैलकुलेशन सेम है. 6 प्लस 14 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस ये वैल्यू आई है आपकी रूट 6 का स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 3 18 अपॉन 18 इंटू लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6. 2 कॉमन लेके कैंसिल किया हुआ आपके सामने. 2 कॉमन लिया, कैंसिल किया दोनों साइड, ठीक है. नाउ आई हैव टेकन द एलसीएम. सारी स्टेप्स हैं, देख लीजिएगा. आई हैव टेकन द एलसीएम. एलसीएम लिया है मैंने. So when I take the LCM, 7 lambda plus 3 into lambda plus 1 minus of 9 times lambda square is equals to right hand side में lambda plus 1 whole square would be there, 3 times lambda plus 1 whole square. Solve किया इससे, getting a quadratic there.
ऑल द स्टेप्स आर देयर, सब कुछ आपके सामने। लेमडा की दो वैल्यूज मिल रही हैं, लेमडा की वैल्यू 0 और लेमडा की वैल्यू 4/5, बट लेमडा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज लेमडा, इफ लेमडा बिकम 0 तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा? लेमडा अगर 0 बन जाएगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विल बिकम ए वेक्टर ओनली, मतलब वो पी जो है वो इसी ए पॉइंट पे आने वाला है ऐसा। सो that's why we have taken we have not taken lambda equals to 0 and we have taken lambda is equals to 4/5. 4/5 means 0.8 is the value of lambda. So that's how we are going to solve. सारी step by step हमने solve किया, question was there in front of you, calculate किया हमने, step by step calculate किया, सारी steps हैं और सारी steps आपके सामने, ठीक है। So today we discuss the question based on the vector algebra, previous year JEE mains question. Try to take all the concepts based on vector algebra, but yes, still some more concepts are there. I'll be taking in those concepts in the next class. So आप इस class को review revision जरूर करिएगा, and ठीक है, I just conclude here. Thank you very much. Bye bye.